हेलो एवरीवन, आपका इस चैनल पर स्वागत है। और आज हम ओ माय बॉस लव इज अ बोनस बुक का पार्ट 6 सुनने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। नामी जिन और रियो को अकेले बात करने के लिए छोड़ देती है। नामी तब से ही जिन को इग्नोर कर रही होती है। नामी और रियो को एक इवेंट को अटेंड करते हैं। वहाँ पर रियो भी इनवाइटेड होती है। नामी पूरी कोशिश करती है रियो से ना मिलने की। वो सोचती है क्या जुन अभी भी रियो को पसंद करता है। रियो वहाँ पर अपने डैड से मिलती है। उसके डैड उसे ग्लोबल जेस्ट कंपनी के ओनर से मिलवाते हैं। रियो अपने डैड से ज्यादा बात नहीं करती और चली जाती है। नामी घर पर पहुंचती है। घर के बाहर जुन नामी का वेट कर रहा होता है। नामी जुन को देखकर जाने लगती है। जुन कहता है तुम मुझे इग्नोर कर रही हो क्या। नामी कहती है मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रही हूँ। जुन कहता है जब तक तुम मुझे रीजन नहीं बताओगी कि तुम क्यों गुस्सा हो मैं यहीं पर बैठा रहूंगा। नामी जुन को कहती है तुम बाहर मत बैठो, घर के अंदर चलो। जुन नामी के घर को अपने घर की तरह ही देखता है तो वो वहां से जाने का नाम नहीं लेता और नामी के मन में वियर्ड थॉट्स आने लगते हैं। लेकिन वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। जुन खाना खाते ही फट से सो जाता है। मियावी का सेकंड वॉल्यूम भी तैयार हो जाता है, लेकिन उसकी मार्केट सेल कुछ अच्छी नहीं होती। मियावी इस समय डिफिकल्ट सिचुएशन में होती है। कंपनी उतना सेल नहीं कर पा रही होती है, जिससे मियावी को दूसरी कंपनी के साथ मर्ज करने की बात आ जाती है। रेको इस बात से काफी परेशान होती है। काजुमी नामी को न्यू प्रोजेक्ट के लिए अपनी असिस्टेंट बनने को कहती है। नामी बनना तो चाहती है लेकिन वो रेको से डरती है। काजुमी नामी की तरफ से पूछती है। रेको ऑलरेडी बहुत परेशानी में होती है तो वो इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देती और नामी को परमिशन दे देती है। नामी वाइस प्रेसिडेंट से पूछती है कि आपने मुझे एक्वेरियम टिकट देने की बात कही थी। वाइस प्रेसिडेंट कहता है मैं रेको के साथ एक्वेरियम जा रहा हूँ। नामी चिल्ला कर कहती है अब डेट पे जा रहे हो रेको के साथ। ये जानने के बाद नामी कहती है शायद इसी कारण से रेको इतनी खोई खोई है। वाइस प्रेसिडेंट कहता है ये बात नहीं है, बात कुछ और है। लेकिन नामी उसकी बात सुनती नहीं है। रेको वाइस प्रेसिडेंट के साथ डेट पर जाती है। रेको वहाँ पर भी बहुत टेंशन में होती है और उससे काम की बात करने लगती है। वाइस प्रेसिडेंट कहता है तुम्हें पता है कि मेरी मैरिज क्यों काम नहीं कर पाई, क्योंकि हम दोनों हर समय काम की बात ही करते थे। तुम अभी बाहर आई हो तो एंजॉय करो इस समय को, काम की बात बाद में देख लेंगे। नामी ऑफिस से घर आती है और देखती है कि कहीं जुन तो घर पर नहीं है। जुन तो घर पर नहीं होता, लेकिन उसके बिलोंगिंग्स रखी होती है। नामी बॉक्सेस को खोल के देखती है और जुन के कपड़े देखकर हैरान रह जाती है। उसे समझ आ जाता है कि जुन ने उसके घर में रहने का सोच लिया है। रियो नामी से मिलने के लिए उसके घर चली जाती है। नामी रियो को देखकर और परेशान हो जाती है क्योंकि उसके घर में जुन का सामान रखा होता है। जुन के सभी कपड़े इधर उधर बिखरे होते हैं। वो कपड़ों को छुपा देती है। रियो नामी से पूछती है कि तुम्हारे घर में 2 टूथब्रश क्यों है। नामी इससे पहले उसे कुछ झूठ बोलती। रियो कहती है मुझे पता है तुम जुन को पसंद करती हो। नामी कहती है लेकिन जुन और आप डेट करते थे। रियो कहती है हाँ, लेकिन 10 साल पहले। रियो कहती है तो तुम जरूर इसी बात को लेकर परेशान हो। तो रियो उसको बताती है कि मैं अपने करियर पर ही फोकस करना चाहती थी, इसीलिए मैंने जुन से ब्रेकअप कर लिया। तो हमारे बीच में कुछ भी नहीं है, तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी नामी को ऐसा ही लगता है कि जुन के दिल में रियो को लेकर अभी भी कुछ है और वो रियो के मुकाबला नहीं कर सकती है। नामी प्रोजेक्ट पर काम कर रही होती है। जुन फोटोशूट के लिए वहाँ पर आता है। काजुमी जुन को देखकर उस पर लाइन मारने लगती है। जुन उससे दूर हो जाता है। जुन नामी को कहता है तुमने घर की लाइट ऑन छोड़ दी थी। सभी लोग जुन के इस बात को समझ नहीं पाते हैं। काजुमी नामी से पूछती है ये क्या बोल रहा है। नामी जुन को चुप करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार जुन चुप नहीं होता और सबके सामने नामी को अपनी गर्लफ्रेंड कहकर इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि हम दोनों साथ में रह रहे हैं। नामी जुन के कन्फेशन से काफी खुश होती है, लेकिन इस कन्फेशन से नकाज़ावा खुश नहीं होता और ये सब हारुका देख लेती है। घर पर जुन नामी को कहता है तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा ही हूँ और तुम्हारा ही रहूंगा।
नामी जुन की बात सुनकर काफी खुश हो जाती है और सोचती है कि जुन कभी उसको धोखा नहीं देगा। रेको और जुन अपने डैड से मिलने के लिए जाते हैं। रेको के डैड उससे कहते हैं, तुम इस कंपनी में क्यों काम कर रही हो? तुम्हारे पास इतनी अच्छी जॉब थी पेरिस में, तुमने उसे क्यों छोड़ दिया? रेको कहती है, मेरे पे किसी का एहसान था, बस इसीलिए। डैड कहते हैं, ये तुम्हारे टैलेंट की वेस्टेज है। रेको को अपने डैड की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। काफी ज्यादा टेंशन लेने के कारण रेको बीमार पड़ जाती है। वाइस प्रेसिडेंट उससे थोड़े समय के लिए आराम करने को कहते हैं। वो उसे बताते हैं कि ग्लोबल जेस्ट हमारे साथ काम करने को रेडी है, तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ग्लोबल जेस्ट की मदद से हम मियावी को बचा सकते हैं। ये बात सुनकर रेको को थोड़ा सा अच्छा फील होता है। हाना नामी से पूछता है कि रेको अब कैसी है। नामी कहती है, कुछ हुआ था क्या? हाना तब उसे बताता है कि रेको हॉस्पिटल में थी। नामी ये सुनकर काफी ज्यादा दुखी होती है और खुद को ही रेको की हालत के लिए जिम्मेदार ठहराने लगती है। नाकाजावा ये सब नोटिस कर लेता है और उसका ध्यान भटकाने के लिए उसे अपने साथ बाहर ले जाता है। नामी कॉफी शॉप के पास शूट के लिए जगह देख रही होती है। तभी उसे कोई स्केच बनाता हुआ दिखता है और वो ड्रीम्स के बारे में सोचने लग जाती है। नामी नाकाजावा से कहती है, मुझे लगता है अगर मैं रेको के साथ होती तो शायद रेको ऐसी हालत में ना होती आज। नाकाजावा नामी को कहता है, अगर तुम जानना चाहती हो रेको कैसी है तो तुम उसके फोन का इंतजार मत करो, बस तुम उसको फोन करके पूछ लो और या फिर तुम उसके पास चली जाओ। नाकाजावा की ये बात सुनकर नामी को समझ आता है कि उसे अब क्या करना है। जुन रेको से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है। वहाँ पर वो रियो को देख लेता है। रियो अपने हाथों का चेकअप करवाने के लिए आई होती है। रियो चेकअप के बाद काफी ही दुखी होती है और वो अपने हाथों को घूर घूर कर देख रही होती है। जुन उसको वहाँ पे देख लेता है और पूछता है, तुम यहाँ पे कैसे? तुम्हारे हाथ तो ठीक है ना? रियो कहती है, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैंने ज्यादा प्रैक्टिस कर ली थी तो हाथों में दर्द हो गया था, तो मैं इसीलिए आई थी। जिनको फिर भी रियो की बात पे भरोसा नहीं होता क्योंकि वो काफी ज्यादा टेंशन में होती है, तो वो उसको डिनर पे चलने के लिए पूछता है और वो हाँ भी कर देती है। रेको ग्लोबल जेस्ट के ओनर के साथ मीटिंग कर रही होती है। ग्लोबल जेस्ट का ओनर कहता है कि एडिटिंग का काम मेरी कंपनी करेगी, बस आपको वो सब अपने मैगजीन में छापना है। रेको को ये बात पसंद नहीं आती है पर वो कुछ कह भी नहीं पाती है क्योंकि इस समय उसके लिए मियावी को बचाना ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन नामी चुप नहीं रहती और कहती है, ये मियावी के एडिटर्स का काम है, आपका नहीं, आप उनकी जॉब उनसे छीन नहीं सकते। ये बात सुनकर ओनर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है, इस समय आपको हमारी जरूरत है, हमें आपकी नहीं। लेकिन नामी को उसकी ये बात समझ नहीं आती कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। नामी फिर से इंटरप्ट करने लगती है लेकिन रेको उसको रोक देती है और चुप रहने को कहती है। ओनर कहता है, रेको हम कहीं और चल के बात करते हैं शांति में। नामी रेको से पूछती है, ये सब क्या चल रहा है? रेको कहती है, मैं ये सब मियावी को बचाने के लिए ही कर रही हूँ। नामी रेको की बात सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और रेस्टोरेंट के बाहर जाकर बैठ जाती है और सोचने लगती है, क्या मैंने वहाँ पे जो बोला वो सब सही था? वो बाहर बैठ के ये सब सोच ही रही होती है कि तभी रेको उसके पास आती है और उसे बताती है कि हम ग्लोबल जेस्ट के साथ बिजनेस नहीं कर रहे हैं, मैंने उसका प्रपोजल मना कर दिया है। रेको नामी को थैंक यू कहती है क्योंकि उसी के कारण उसे समझ आ सका कि मियावी को किसी और कंपनी की जरूरत नहीं है जो मियावी से उसकी पहचान छीन ले। रेको से शाबाशी पाकर नामी बहुत ही ज्यादा खुश होती है और अपने और जुन के लिए पेस्ट्री खरीद कर लेके जाती है। नामी उसे मिलने ही जा रही होती है कि तभी वो जुन और रियो को साथ में देख लेती है। रियो जुन को बताती है कि उसके हाथ अब पहले की तरह वायलिन नहीं बजा पाएंगे। वो इस बात से बहुत दुखी होती है। ये सुनकर जुन उसको एक दोस्त की तरह सहारा देता है लेकिन नामी इसका गलत मतलब निकाल लेती है। नामी वापस ऑफिस चली जाती है और पेस्ट्री स्वीट्स हारुका को दे देती है। हारुका उसको परेशान देखकर पूछती है, क्या बात है? नामी छुपा नहीं पाती है और हारुका को सब कुछ बता देती है। वो कहती है, रियो मुझसे बहुत ही अच्छी है और जुन से प्यार करता है वो मैं नहीं बल्कि रियो है। नामी रोने लगती है। हारुका नामी को सहारा देती है लेकिन ज्यादा कुछ कर नहीं पाती। नाकाजावा नामी की बात सुन लेता है। वो घर के लिए जा रहा होता है। रास्ते में उसे जुन नामी का वेट करता हुआ दिखता है।
नाकाजावा जुन को कहता है तुम नामी का अच्छा ख्याल रखा करो। जुन कहता है तुम्हें नामी से क्या मतलब। ये सुनकर नाकाजावा जुन को चैलेंज कर देता है और कहता है अगर तुम नामी को फिर से हर्ट करोगे तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। जुन नाकाजावा की बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और वहां से चला जाता है। नाकाजावा वापस ऑफिस जाता है और नामी को प्रपोज कर देता है। नाकाजावा के कन्फेशन के साथ हमारे पार्ट 6 की एंडिंग होती है। पार्ट 7 में हम देखेंगे कि नामी किसको चुनती है अपने लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और देखने के लिए थैंक यू।